पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला का आज 13वां दिन है और काफी लोगों के लिए ये अंक अनलकी होता है, मगर मेरे जैसे कुछ लोगों के लिए ये लकी भी होता है। और ये आनंद का विषय है कि हम जिस जर्नी पर चलना हमने शुरू किया था उसका आज हम 13वां दिन हम आज आपके सामने हाजिर हैं। वैशाख महीना जो है वो शुरू हो चुका है। वैसे आम दिनों में ये पारिवारिक सेलिब्रेशन के महीने के रूप में ये देखा जाता था। काफी लोग नए घर में जाते थे, काफी लोग शादी रचाते थे और बहुत सारे ऐसे विषय इस महीने में होते थे। तो पारिवारिक रूप से इसका महत्व भी बहुत बड़ा था। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम छोटे छोटे सेलिब्रेशंस कैसे कर सकते हैं, हम हमारे परिवार को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे हम एक सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। तो वैशाख महीने को इस तरह से याद करते हुए आज की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। श्रृंखला की शुरुआत प्रार्थना से होगी। आज फिर से गुरु का वार है और धारा बहन भी साथ में है। तो बताइए आज हमें किस प्रभु की तरफ हमें ले जाने वाले हैं आप? आज हम सर विष्णु स्तुति करने वाले हैं। बढ़िया। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात शांत स्वरूप शेषनाग पर लेटे, नाभि में कमलों को धारण करनार, वे सब देवों के स्वामी हैं। वे सारे विश्व के आधार है। आकाश की तरह अलिप्त, बादलों के रंग जैसे सुंदर अंगों वाले लक्ष्मी जी के स्वामी, कमल जैसे नेत्रों वाले वही सभी संपत्ति के स्वामी हैं। योगी उन्हें जानने के लिए उनका ध्यान करते हैं। हम संसार के सब भय का नाश करने वाले सब लोगों के स्वामी श्री विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार है। विश्व के पालनहार, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश में से विष्णु को पालन और पोषण की जवाबदारी भगवान विष्णु की है और इसीलिए जितने भी अवतार हुए हैं वो अवतार जो है वो सारे विष्णु के ही अवतार हुए हैं। क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए जब जब भी जरूरत पड़ती है तो जो पालन पोषण करता है उसको ही एक्शन में आना पड़ता है। सृजनहार या विनाश करने वाला जो देव है वो उसमें नहीं जुड़ता है। तो इसलिए भगवान विष्णु जो है पालन करते हुए अलग अलग रूप में हम उसको उसकी उपासना करते हैं। तो आज भी हमने एक उपासना उनकी की। धन्यवाद धारा बिन आपका। आगे चलते हैं। तो शारदा बहन जो हैं वो सामने प्रकट हो जाते हैं और कोई ना कोई नई बात लेकर शारदा बहन हमारे साथ हाजिर होते हैं। तो शारदा बहन आज आप किस महापुरुष की वाणी से हमारी कर्णेंद्रियों को लाभान्वित करने वाले हैं ये बताइए। आप म्यूट है शायद और
फिर से एक बार अनम्यूट हो जाइए। ओके, हाँ जी। जी सर। वो महर्षि योगी के शिष्य रहे हैं और आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर है। श्री श्री रविशंकर जी, परम जी पूज्य। सर। बढ़िया, बताइए। हाँ, वो 13 मई उनका जन्मदिन है, तो वो भगवान से कहता है कि मैं तेरा ही हुए। ये क्या बात भी बात, एक है उसमें। क्या बात है, क्या बात। उनका एक सुविचार है कि बुद्धिमान व्यक्ति तमाम कठिनाइयों के बावजूद उत्साह नहीं खोता है, क्योंकि उत्साह में अपार बल होता है। बिना उत्साह के कोई भी महान उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाया है। उत्साही मनुष्य के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर जीवन में कोई लक्ष्य ही ना हो तो फिर हमें जीवन में कुछ करने या आगे बढ़ने के लिए कोई उत्साह भी नहीं होगा। इस तरह जीवन बस समय काटने के लिए रह जाएगा। यदि हमें अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य बनाए और निश्चित उस लक्ष्य के लिए हम रात दिन मेहनत करेंगे, और वह भी तभी संभव होगा कि उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे में उत्साह होना चाहिए। तो ये बात थी श्री श्री रविशंकर जी की। बढ़िया। आज उनका जन्मदिन है सर। तो हम सबकी तरफ से उनके चरणों में प्रणाम। और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्साह विषय है। तो आज के शायद और तो कुछ होना हो, मगर कुछ पॉजिटिव बातें हैं, शायद उसको अदरवाइज आप लोग ना लें। तो मैं उस विषय को कह रहा हूँ कि आज का जो समय है उसने और कुछ किया या नहीं किया हो, मगर सब में उत्साह भर दिया है। एक फाइटिंग मोड जो है वो हम सब में आ गया है कि भाई अब कुछ तो करना ही है, ये नहीं चल सकता। तो एक फाइटिंग मोड जो है वो देने का एक श्रेय। अब सोचिए कि 107 अरब की वस्ती पूरे विश्व की, भारत की 134 करोड़, और सभी लोग एक ही बात करते हैं और एक ही ध्येय है। तो ये एक बड़ी बात होती है। अब कोई एक विषय आपको किसी एक ही ध्येय के प्रति ले जाए और उत्साह से, वैक्सीन खोजनी है, उत्साह। कोविड के लिए योग बनाने हैं, उसके लिए उत्साह। कोविड के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट निकालनी है, एक उत्साह। तो हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ करने का उत्साह आज देखने को मिल ही रहा है। और अगर हम में उत्साह नहीं है, अगर हम में करने या करवाने का उत्साह नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए हमारे लिए कि हालांकि हम इसी काल के दौरान जी रहे हैं ना, ये हमें सोचना चाहिए। तो वाकई अच्छी बात है, उत्साह तो होना ही चाहिए। और जो उत्साह देने का प्रयास कुदरत आज हमारे साथ कर रही है, भले ही उसका स्वरूप कुछ नकारात्मक है, मगर फिर भी जैसे कहते हैं ना कि इसमें भी कुछ एक अवसर होता है, कुछ एक तक होती है, कुछ नया सीखने की भावना होनी चाहिए। तो अगर इस उत्साह के साथ, अगर इस समय में कुछ नया सीखते हैं हम, तो वाकई ही क्या कहते हैं कि चार चांद लग जाएंगे फिर तो। ठीक है, तो बड़ी बात रही। धन्यवाद शारदा बहन, आपका भी। और फिर से प्रणाम गुरु जी के चरणों में। तो आगे चलते हैं भगवत गीता ज्ञान की ओर। और अनिता बहन जो हैं वो आज कुछ भगवत गीता के कौन से श्लोक आज हमें सुनाने वाले हैं और ज्ञान देने वाले हैं, बताइए। हरिओम सर। हरिओम। हम वही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। भागवत गीता। सांख्य योग, सांख्य योग। हाँ, सांख्य योग में अब स्थित प्रज्ञा की ही बात चल रही है, तो उस बात को हम आगे बढ़ा देंगे। आज हम बताइए। सांख्य योग के 61वें और 62वें श्लोक का पठन करेंगे और भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात भगवान कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में
रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में यानी ईश्वर में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। फिर आगे आगे के श्लोक में भगवान क्रोध की बात कहते हैं कि क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते। अर्थात इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ऐसी आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और उन कामनाओं में विघ्न पड़ने से हमें क्रोध उत्पन्न होता है। अस्तु। शायद आज हमें आज का दिन दूसरा भी विषय के लिए याद रखा जाता है। भगवत गीता के ऊपर जो कमेंट्रियां लिखी गई है उसमें से एक अच्छी कमेंट्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखी थी, और वो आज ही के दिन वो हमारे दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तो ये भी आज दिन विशेष है और भगवत गीता का ज्ञान भी यहाँ दे रहे हैं, अनिता बहन ने दिया हमें। अगला श्लोक जो है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। समझने वाली बात उतनी है कि विषयों का जब हम चिंतन करते हैं, शुरुआत कहां से होती है? कोई भी विषय की, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उस विषय की शुरुआत कहां से होती है? जब उसका चिंतन करते हैं तब। और जब ये चिंतन करते हैं तो फिर विषय आगे बढ़ता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। और ये बात पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि अब चिंतन करवाओ। कैसे चिंतन करवाते हैं? पूरा विश्व हकारात्मकता देने की जगह पर हमें यह चिंतन करवा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर में बच्चों को और होगा और होगा। और चिंतन के साथ साथ हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है। दूसरी लहर हमारे लिए कोई काम की नहीं रही अब तो। तीसरी लहर की बहुत ज्यादा चिंता हम कर रहे हैं आज। सिर्फ ये विषय में नहीं, सारे विषयों में। हम जब टीवी देखते हैं या व्हाट्सएप देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे सामने नए नए विषय लाके खड़े रख दिए जाते हैं। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः, चिंतन करवाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमें फेयर एंड लवली अच्छे लगने लगी या कब हमें संतूर का साबुन अच्छे लगने लगा। वही कोलगेट की पेस्ट पहले कहता था दांतों में कोयला, क्वेश्चन मार्क करता था। शायद आप लोगों को पुरानी एड याद होगी, शरीर के लिए दूध बादाम और दांतों के लिए कोयला। और वही कोलगेट आज 20 सालों के बाद कहती है कि आपकी टूथपेस्ट में कोयला है, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? विषयों का चिंतन हमें करवाते हैं। ये भगवान यहां पर सिखाते हैं कि चिंतन करने के विषयों में, उसमें फिर हमारी आसक्ति होती है। हमने हमारे घर से कोयला छोड़ा, दांतों में नमक और कोयला घिसते थे, तिल का तेल घिसते थे, वो छोड़ा हमने, पेस्ट पर आए और पेस्ट में अब क्या ढूंढने लगे हैं? फिर से वही नमक और फिर वही कोयला। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं अपने आप में कि कोई भी विषय का चिंतन जब करते हैं तो उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है। तो हमें जब कोई भी विषय के प्रति जब हम जुड़ते हैं तब हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम क्यों सोच रहे हैं। किसी ने विषय डाल दिया और हम सोचते हैं, या हमारी जरूरत है
या हमारा खुद का चिंतन है इसलिए हम ये करते हैं? इस विषय को हमें समझना पड़ेगा या हमें समझना चाहिए। और जब ये चिंतन आसक्ति बनती है और जब ये आसक्तियां पूरी नहीं होती है, तब क्रोध आता है। हम ही बच्चों में आसक्ति डालते हैं कि मुझे बाहर जाना है, मोबाइल ले, खेलता रहे, मैं आधे घंटे में आती हूं या आता हूं। रोना मत, मैं तुझे चॉकलेट ले ले, रोना मत। और जब उसकी वो आसक्ति बन जाती है, तब हम कहते हैं छोड़ दे, छोड़ दे। तो ये विषय को हमें समझना चाहिए कि हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारे बड़ों के साथ हमें विषयों को डालना है, क्योंकि यही आगे जाके क्रोध का स्वरूप होने वाले हैं। क्योंकि अगर आसक्ति उत्पन्न नहीं करवाई तो विषय में कोई चिंता की बात नहीं है, मगर अगर इसमें आसक्ति बनी तो यही चीजें हमारे लिए या हमारे परिवार के लोगों के लिए या हमारे मित्रों के लिए ये क्रोध का कारण बन सकता है। तो दोनों बात मैंने बताई, हमारे अंदर कोई विषय डाल रहा है तो भी हमें सावचेत रहना है, और हम जब दूसरों में विषय डालते हैं तब भी हमें सचेत रहना है कि कहीं ये विषय उसके लिए उसकी आसक्ति ना बन जाए। तो भगवान कृष्ण ये बात बहुत अच्छे से बताते हैं। इसी विषय को कल जब आगे ले जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे व्यक्ति का नाश होता है, एक विषय कैसे व्यक्ति का नाश करवा सकता है, उस बात उन्होंने अगले श्लोक में कही है। तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो धन्यवाद अनिता बहन, आज आपने क्रोध कैसे होता है ये बात बता दी। अब क्रोध हमें तो करना नहीं है और किसी को करवाना भी नहीं है, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ नकारात्मक बातें और करने के लिए हमारी श्रृंखला में आज रोहित भाई उपाध्याय जुड़े हुए हैं और वो हमारे साथ कुछ क्वारंटाइन स्टोरी कुछ साझा करने वाले हैं, ऐसा अमी बहन बता रहे थे। तो अमी बहन पहले परिचय करवाइए रोहित भाई का, और फिर उनकी जुबानी सुनेंगे हम कि क्या उनकी स्टोरी थी। जी, आज हमारे साथ जुड़े हैं रोहित कुमार उपाध्याय। रिटायर्ड होने से पूर्व वे कॉरपोरेशन बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की सेवाएं दे रहे थे, और जब मुझे पता चला कि पोस्ट क्वारंटाइन है तो मैंने उनसे फोन पे बातचीत की कि भाई हमने सुना है कि आप पोस्ट क्वारंटाइन है। तो उन्होंने इतनी अच्छी बातें मुझे बताई कि सच में मैं जान गई कि नहीं, ये वाकई एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है। और जो मन की बात उन्होंने की, शायद हमारे साथ भी वो साझा करेंगे। एक सैनिक की स्टोरी उन्होंने मुझे तात्कालिक फोन पे ही सुनाई दी कि भाई ऐसी होती है, मन में जो ताकत होती है, और उनकी जो आध्यात्मिकता की, ओंकार के बारे में, ईश्वर की अनुभूति के बारे में उन्होंने जो बातचीत की, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, आपको तो इसी वीक हमारे शो पर आना है और हम सबको एक सकारात्मक ऊर्जा देने का प्रयास करना है। हॉबीज के बारे में जब मैंने उन्हें पूछा कि आपकी हॉबीज क्या क्या है, तो उन्होंने मुझे बहुत ही सहजता से बताया कि ट्रैवलिंग, रीडिंग और खास करके सिंगिंग। तो सिंगिंग के बारे में सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने जाना कि वो लेजेंडरी सिंगर, मैं तो उन्हें शहंशाह तरन्नुम कहूंगी, मोहम्मद रफी जी के गाने बहुत अच्छे से वे परफॉर्म कर रहे हैं, गा रहे हैं। राजकोट में कई जगह पर उनके शोज होते रहते हैं और वो मोहम्मद रफी के गाने बहुत ही दिलदारी के साथ गाते हैं। तो आज ऐसी ही शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो रोहित कुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगी। एक और भी मैं उसकी पहचान उनकी देना चाहूंगी, तो सर की आज्ञा है तो मैं एक और परिचय दे दे दीजिए, दूं आपने छेड़ ही दिया है तराना, तो गा ही दीजिए पूरा। हाँ, दिल के साथ छेड़े तो तराने बने, तराने बने तो फसाने बने, और फसाने बने तो आपके ससुर से मिलने के बहाने बने। क्या बात है, तो आप क्या सब बात है। जान ही गए होंगे कि
सर के डॉक्टर गौरांग व्यास के श्वशुर है, तो अंकल को मैं विनती करूंगी कि वो अपनी स्टोरी सुनाए। और ये स्टोरी उनको अनम्यूट होके सुनानी है। धन्यवाद अमी बेन। मित्रों, मैं रोहित उपाध्याय आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मैं आपको मेरे स्व अनुभव की अनुभूति जो हुई है उसका ब्यौरा दे रहा हूं, उसकी कहानी आपको बताऊंगा। मैं यूं हुआ कि पिछले साल सितंबर महीने में घर के सारे सदस्य कोरोना से संक्रमित हुए। उस समय सारे सदस्य घर में ही होम क्वारंटाइन हुए। हमारे स्वास्थ्य की चिंता नेचुरली हमारे दामाद और प्रसिद्ध डॉक्टर श्री गौरांग व्यास ने ले ली। उनकी निगहबानी में हमने पूरे 14 दिन पूरे किए। उन्होंने दिनचर्या का पूरा टाइम टेबल बना दिया, कब उठना, कब चाय कॉफी नाश्ता लेना, कब हल्दी वाला दूध, नींबू पानी व आयुर्वेदिक काढ़ा कब पीना, कब फ्रूट जूस पीना, खाने में क्या क्या चीज लेना, नाश्ते में क्या लेना क्या नहीं लेना, ये सारी चीजें हमें विस्तार से समझाई बताई और उसका सारे सदस्य ने अनुपालन किया। अनुपालन करते करते और साथ साथ शरीर का तापमान और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापते रहे, उसका रिपोर्ट बनाते रहे। हम लोग सभी सदस्य का ब्यौरा रिपोर्ट आदि श्री गौरांग साहब को बताते रहे और उसके मुताबिक हमारा अगले दिन का खाना पीना दवाई का चेंजेस होता रहा। धीरे धीरे ये दवाएं टाइम से लेने से दिन प्रतिदिन हम सब शारीरिक समृद्ध होते गए, स्वस्थ होते गए और पॉजिटिव थिंकिंग तो पहले से ही था। तो पॉजिटिव थिंकिंग के कारण हम सब लोग 14 दिन जैसे स्वप्न आते हैं, आंख खुलते ही स्वप्न टूट जाता है, ऐसे ही हम 14 दिन पूरे करके सब लोग स्वस्थ हो गए। हमारा मित्र सब लोग, सबका सहयोग रहा, सगे संबंधी स्वस्थ सभी लोग का हमें बहुत सहयोग रहा। मैं उन लोगों का बहुत ही आभार और ऋणी हूँ। दूसरा, हमारे घर में पहले से ही आयुर्वेद पद्धति से ही हर एक रोग की उपचार होते थे। प्राणायाम, योग, आसन और ओमकार मंत्र का जाप, पूजा पाठ आदि तो हमारा निजी बात था, हर रोज की बात थी। ये सारी बातें भी हमें स्वस्थ होने में बहुत सहयोगी हुई। हम एक और बात भी बताना चाहता हूँ आप सबको कि मन एक बड़ी चीज है। जिसने मन को जीत लिया वो मन को कोई हरा नहीं सकता है। दुनिया की चाहे कोई भी आपत्ति आए, कोरोना तो क्या, कोई भी अगर आपत्ति आए उसको कोई विचलित नहीं कर पाएगा। स्वस्थ मन है, आपका स्वस्थ तन रहेगा और आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो भी आप उसका सामना सक्षमता से कर पाएंगे। हाल के समय में मैं मित्रों आपको ये कहना चाहूंगा कि जब जरूरत हो तब ही बाहर जाइए। स्टे होम, स्टे सेफ। बाहर जाना
तो मास्क लगाना, सैनिटाइजर साथ रखना, साबुन से वगैरह से हाथ धोते रहना, डिस्टेंसिंग बनाए रखना। मेरी प्रभु से नम्र विनंती है कि जो आज पूरे विश्व में विपदा आ पड़ी है, वो विपदा जल्द से जल्द खत्म हो जाए और फिर से नए स्वस्थ युग का निर्माण और शुरुआत हो जाए। समय की पाबंदी से मैं मेरा वक्तव्य यही संपन्न करूंगा। फिर से मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सब मित्रों को सबको लंबी तंदुरुस्त आयुष्य दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी आशीर्वचन देने के लिए। लास्ट में जो आपने आशीर्वचन दिए हैं, उस आशीर्वचन को हम सभी पॉजिटिव वाइब्स की टीम ग्रहण करती है कि खुलकर भी हमसे भूल ना हो कुछ। जिस रास्ते पर हम हकारात्मकता से चले हैं, लोगों को हकारात्मकता देने के लिए जिस रास्ते पर हम चले हैं, उसमें हमारे से कोई भूल ना हो। जो ये आशीर्वाद आपने दिए हैं और ईश्वर से जो प्रार्थना की है, बस ईश्वर उसकी हमें शक्ति दे, यही भाव था। आप क्यों यहाँ थे? आप इसलिए नहीं थे कि आप मेरे ससुर थे, आप इसलिए यहाँ थे क्योंकि एक अनुशासित, मैं आप लोगों से ये समझाना चाह रहा था, जो मैं इतने दिनों से कह रहा हूं उसके विषय में ये मैं कह रहा हूं कि एक क्वारंटाइन पीरियड का एक अनुशासन होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए, और उसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए ज्यादातर हम क्वारंटाइन पीरियड में अपने आप को लेजी कर देते हैं, मगर ये ज्यादा जरूरी होता है कि उस समय हम अपना शेड्यूल बनाएं, निश्चित चीजों का उपयोग करें। जितनी चीजें अच्छी हैं सबका उपयोग करेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे, ऐसा नहीं। निश्चित चीजों का उपयोग करेंगे, और ये सारी चीजें अगर हम ठीक से करते हैं तो बहुत आसानी से कोमॉर्बिडिटी होते हुए भी, सीनियर सिटीजन होते हुए भी घर में रहकर कोरोना से ठीक हो सकते हैं, ये बताने का मेरा प्रयास था। एक भी एंटीबायोटिक उनको नहीं दी गई थी, पूरी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलोअप से ही वो ठीक हुए थे। तो हमारी श्रद्धा और अनुशासन ये क्या काम कर सकती थी, ये उसका उदाहरण थे। धन्यवाद पापा जी, अब तो मैं कह पाऊंगा क्योंकि सभी ने इससे परिचय दे दिया है। आपका खूब खूब धन्यवाद। आगे चलते हैं श्रृंखला में। कुछ हर बार अमी बहन का जो रहता है हमारे साथ, मुझसे जो फरियाद रहती है उनकी, वो फरियाद आज भी रहेगी अमी बहन। मगर फिर भी चलिए ये बता दीजिए कि आप हंसते हंसते कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं? क्योंकि आज पहली बार हमारे शो में एक बुजुर्ग आए थे, तो आज 4 बुजुर्ग महिलाओं की बातचीत क्या हो रही थी उसके बारे में बताऊंगी। कि चारों महिलाएं इकट्ठी हुई, बुजुर्ग थी, और जब इकट्ठी हुई तो सब में एक बात चल पड़ी
कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। तो उसमें बहस थोड़ा थोड़ा झगड़ा का रूप धारण करने लगी। तभी एक औरत ने कहा कि चलिए पड़ोस में एक नई बहू आई हुई है, उससे पूछते हैं कि हम चारों में से बड़ी कौन है। चारों गई बहू के पास। बहू बहू बताओ हम में से बड़ी कौन है। बहू ने कहा पहले आप अपना परिचय तो दीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि आप में से बड़े कौन है। पहली बुढ़िया जो थी उन्होंने कहा कि मैं भूख हूं। मैं बड़ी हूं ना। तो बहू ने कहा भूख में तो कई विकल्प होते हैं। कोई भूखा आदमी 56 प्रकार के व्यंजनों से भी अपनी भूख मिटा सकता है और एक बासी रोटी से भी अपनी भूख मिटा सकता है। दूसरी बुढ़िया ने कहा मैं प्यास हूं। मैं बड़ी हूं ना। बहू ने कहा प्यास के भी कई विकल्प होते हैं। प्यास गंगा जल से, मधुर रस से भी शांत हो सकता है और वक्त आने पर तालाब का गंदा पानी भी प्यास बुझा सकता है। तीसरी बुढ़िया ने कहा मैं नींद हूं। मैं तो बड़ी ही हूं। तब बहू ने कहा नहीं माँ जी, नींद में भी विकल्प है। नींद सुकोमल सेज पर भी आ सकती है, किंतु वक्त आने पर कंकड़ और पत्थर पर भी लोग सो सकते हैं। अंत में चौथी बुढ़िया थी, उन्होंने कहा कि मैं आशा हूं। मैं बड़ी हूं ना। तो बहू ने पैर छूकर कहा जी माँ जी, आशा का कोई विकल्प नहीं है। आशा से मनुष्य 100 बरस भी जीवित रह सकता है, किंतु यदि आशा टूट जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता, भले ही उसके घर में करोड़ों की धन दौलत भरी हो। यह आशा और विश्वास जीवन की शक्ति है। इससे आगे यह वायरस क्या चीज है। संकट जरूर है, वैश्विक भी है, लेकिन इसी विष में से अमृत निकलेगा। निश्चित ही मनुष्य विजयी होगा, मनुष्यता जीतेगी। अंत में अंकल ने जो गाना गाया था वो भजन गाया था, लेकिन मैं एक फिल्मी पंक्तियां बोलूंगी आपके सामने। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल के, छाकर चले जाना है। धन्यवाद। बढ़िया। हमी बहन, आप लोगों ने क्या आज तय किया हुआ था कि मेरे ससुर जी के साथ मेरे सासू माँ को भी यहाँ ले आना? तो आपने मेरे सासू माँ को भी बड़ा बना दिया और बहू उसको पैर पड़ गई। बढ़िया। चलिए, तो आशा अमर है, मेरे सासू माँ है, फिर भी वो अमर है। तो ये बात वाकई सही है कि आशा रहनी चाहिए। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो कुछ नहीं बचता। आशा अगर रही, उम्मीदें रही, तो ही हम टिके हुए हैं। अगर हम सबको ये बता दिया जाए कि ये कोरोना अब नहीं जाने वाला है, तो आप लोग, हम सब की हालत क्या होगी? मगर हमें सबको पता है, हम सभी हंसते हंसते कहते भी हैं कि हमें अब कोरोना के साथ ही जीना है। फिर भी अंदर एक आशा पड़ी हुई है कि नहीं, ये भी चला जाएगा। तो इसी आशा को साथ में रखते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे और अपने आप में उत्साह का संचार करेंगे और कुछ नई बातें हम करते रहेंगे। मैंने आप लोगों से एक निवेदन किया था, शायद ये निवेदन मेरा कच्चा रहा, कि हम लोग कुछ ना कुछ काम करके YouTube चैनल की कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आज हमने कौन सा काम किया। शायद मैंने जो कही हुई बात थी वो शायद मुझ तक ही सीमित रही है। तो आप लोगों से फिर से मेरा ये नम्र निवेदन है कि हमने किया हुआ छोटा सा काम किसी के लिए आशा, किसी की उम्मीद और किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि पॉजिटिव वाइब्स के चैनल में कोई भी वीडियो के कमेंट में जाके आप लिख सकते हैं कि आपने कौन सा काम किया या कौन सी एक सकारात्मक बात आपने अपने जीवन में साथ में जोड़ी। तो ये विषय हम करेंगे, ऐसे में अपेक्षा रखता हूं
और फिर से हम आज विश्व कल्याण और स्वास्थ्य की भावना को साथ में रखते हुए शांति पाठ करेंगे। दारा बहन हमारे बीच में फिर से एक बार उपस्थित हो जाएं और हम सबको ये भाव, विश्व कल्याण का भाव हम सब में जागृत करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल रात 9:30 बजे फिर से इसी श्रृंखला में हम आप सबके साथ लाइव हाजिर होंगे और रात को 11 बजे तक आपके सामने YouTube के चैनल के माध्यम से हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। और मैं आशा करूंगा कि तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और हकारात्मक रहें और कुछ एक नया हकारात्मक कार्य भी करें। धन्यवाद।